किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डाले जाएंगे, लेकिन कई किसान ऐसे होंगे जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो अब बात साफ समझ लो। पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका बैंक खाता योजना से जुड़ा हुआ है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और केवाईसी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा लैंड सीडिंग और एनपीसीआई बैंक मैपिंग जैसी बातें भी जरूरी हैं। अब इन शब्दों का मतलब भी आपको साफ समझा देता हूं। बैंक मैपिंग का मतलब ये होता है कि आपका बैंक खाता एनपीसीई नाम की एजेंसी के रिकॉर्ड में ठीक से जुड़ा हुआ हो, ताकि जब सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजे तो वो आपके खाते तक बिना अटके पहुंच जाए। कई बार किसान का बैंक खाता सही होता है, आधार से लिंक भी होता है, लेकिन एनपीसीआई में वो खाता अपडेट नहीं होता। तब सरकार पैसा भेजती है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। बात करते हैं केवाईसी की। इसका मतलब है कि आपने अपनी पहचान से जुड़े जरूरी कागज जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट वगैरह की पुष्टि पोर्टल पर कराई है या नहीं। बहुत से किसानों की केवाईसी अधूरी है। बिना केवाईसी के पैसा अटक जाएगा, चाहे आप कितने भी बार चेक कर लो। बात आता है लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग। लैंड सीडिंग का मतलब होता है कि आपने अपने खेत का रिकॉर्ड यानी खसरा खतौनी अपने आधार कार्ड से जुड़वाया है या नहीं। आधार सीडिंग मतलब आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते और किसान पोर्टल दोनों से जुड़ा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज छूट गई तो पैसा अटक सकता है। बात करते हैं पोर्टल पर स्टेटस चेक करने की। बहुत से किसान अभी भी नहीं जानते कि पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर कैसे पता लगाया जाता है कि पैसा आएगा या नहीं। सीधी बात है, वेबसाइट खोलिए, बेनिफिशियरी स्टेटस वाला ऑप्शन चुनिए, वहां पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फिर कैप्चा भरिए और सबमिट कीजिए। वहां साफ लिखा होगा कि आपकी पिछली किस्त आई या नहीं, अगली किस्त के लिए आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, और किस कारण से पैसा रोका गया है। अगर रोका गया है, पिछली बार यानी 19वीं किस्त में लाखों किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया था। वजह वही अधूरी केवाईसी, बैंक की जानकारी गलत या एनपीसीआई से मैपिंग न होना। लेकिन सरकार ने इस बार सिस्टम में कुछ सुधार किया है। अब राज्य सरकारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिन किसानों के डाटा अधूरे हैं उन्हें पहले से सूचित किया जाए। साथ ही पीएफएमएस सिस्टम के जरिए ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा रहा है, ताकि गलती को तुरंत पकड़ा जा सके। जो किसान सोच रहे हैं कि पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि जब तक कागज पूरे नहीं होंगे, जब तक पोर्टल पर सब कुछ अपडेट नहीं होगा, तब तक सरकार कितना भी पैसा भेज दे, आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। इस बार तारीख 5 अगस्त की मानी जा रही है, लेकिन ये तय नहीं है। सरकार की ओर से आधिकारिक ऐलान होते ही पैसा भेजा जाएगा। इसलिए हर किसान को अभी से अपना डेटा दोबारा चेक कर लेना चाहिए। पोर्टल पर लॉगिन करके देखें कि केवाईसी स्टेटस क्या दिखा रहा है, आधार लिंक है या नहीं, बैंक डिटेल सही है या नहीं। ये जानकारी हर किसान के लिए जरूरी है, चाहे वो 1 बीघा जोत वाला हो या 100 बीघा वाला, क्योंकि सरकार सबको बराबर मानती है, लेकिन तकनीकी गलती से पैसा अटक सकता है। इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कोई बोले कि सबके पैसे आ जाएंगे तो ये मानकर मत बैठ जाइए। जब तक आपकी जानकारी पूरी नहीं होगी, पैसा अटक ही जाएगा। अंत में एक ही बात कहनी है, जो भी बताया गया है वो हर किसान के हक की बात है। ये योजना सरकार की है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने दस्तावेज सही रखें, अपना डाटा अपडेट रखें और समय समय पर खुद पोर्टल पर जाकर चेक करें, ताकि आपके हिस्से का पैसा आपके खाते में समय पर पहुंच जाए। जय जवान जय किसान। हमारे चैनल की टीम ने किया बड़ा ऐलान। जो भी लक्की इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको मिलेगा 15,000 रुपए और 1 मोबाइल फोन का इनाम। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना और अपने जिले का नाम कमेंट करें।